Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Rajwal Durakkar and our today's discussion topic are stereoisomerism, optical activity and so on. So जब भी हम देखते हैं स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता कि स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है. तो स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम मीन्स सिंपली अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस. वो कुछ भी हो सकती है. सपोज एक आधा कंपाउंड है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड CH3. ऐसा कोई भी कंपाउंड है तो इसकी अरेंजमेंट एक तो ऐसी हो सकती है या फिर आड़ी हो सकती है. Br आड़ा हो सकता है, आयोडीन आड़े में हो सकता है, Cl एंड CH3. ऐसी कुछ भी हो सकती है. तो इसी का मीनिंग है स्टीरियोआइसोमेरिज्म. द सेम कनेक्टिविटी देख सकते हैं हम कार्बन और ब्रोमाइड, कार्बन एंड क्लोरीन. तो ये पूरी तरह कनेक्टिविटी इज सेम कनेक्टिविटी but different arrangement of atom in a space. either it ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है. तो differ in spatial arrangement of atom. आई होप आपको समझा है व्हाट इज मीन बाय स्टेरियोआइसोमेरिज्म. द सेम कनेक्टिविटी बट डिफर इन स्पैटियल अरेंजमेंट और डिफर इन देयर अरेंजमेंट इन स्पेस. दूसरा देखते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी देखिए किसी भी एक कंपाउंड की एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सपोज ये हमारे पास एक मार्कर है, इस पे हम ऑर्डिनरी लाइट मारते हैं. ऑर्डिनरी लाइट जैसे ही इसके ऊपर गिरेगा तो ऑर्डिनरी लाइट उसके बाद ये जैसा कंपाउंड है वो वैसा का वैसा दिखेगा. पर हमको प्लेन पोलराइज लाइट हमको चाहिए है. तो प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनेगा? तो प्लेन पोलराइज लाइट हम बनाएंगे तो उसके लिए हमको लगेगा निकोल प्रिज्म. अब ये निकोल प्रिज्म क्या होता है? निकोल प्रिज्म ये कनाडा बाल्सम या कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्साइट का बना हुआ एक प्रिज्म है, जिसमें से हमारा ऑर्डिनरी लाइट जब भी हम ऑर्डिनरी लाइट जब भी हम पास करेंगे. अब ऑर्डिनरी लाइट यानी क्या होगा? ऑर्डिनरी लाइट यानी ऐसा एक लाइट जो रोटेट होता है ऑल द 4 डायरेक्शन. सभी डायरेक्शन में जो रोटेट अपने वाइब्रेशंस दिखाएगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट. एंड ऑर्डिनरी लाइट के बाद हम रखेंगे एक निकोल प्रिज्म. ये निकोल प्रिज्म रखेंगे. निकोल प्रिज्म बना है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्साइट और कनाडा बाल्सम से. तो इसके बाद इस ऑर्डिनरी लाइट का कन्वर्शन प्लेन पोलराइज लाइट में हो जाएगा. प्लेन पोलराइज लाइट हम हमेशा दिखाते हैं एक ही डायरेक्शन में जिसका वाइब्रेशंस होता है उसको हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे. तो ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं सारे एटम्स, तो इसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट. ओके, सो निकोल प्रिज्म, ऑर्डिनरी लाइट एंड प्लेन पोलराइज लाइट आपको समझ चुका होगा. तो हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में. तो एबिलिटी ऑफ एटम टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट to either clockwise direction
क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स और इसी की प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है और इसकी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है, प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में अगर हमारा ये वाला जो लाइट है, अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले लेते हैं हम डायरेक्ट, पहले ऑर्डिनरी लाइट, सॉरी ये रहा ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट को हमने निकोल प्रिज्म के थ्रू भेजा और हमको मिला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम किसी एटम पे अगर गिराते हैं, सैंपल पे गिराते हैं, सैंपल पे मारते हैं, तो सैंपल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, सैंपल अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ड होता है, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे हम? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। इसको बोलेंगे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और यही अगर और ये वाला कंपाउंड अगर इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमता है तो हम इसको बोलेंगे लियो रोटेटरी कंपाउंड। आई होप आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी समझी होगी। ये रही ऑप्टिकल एक्टिविटी, यह है फिगर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑर्डिनरी लाइट को हमने निकोल प्रिज्म में भेजा और उसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया। फिर प्लेन पोलराइज लाइट किसी सैंपल पे हमने गिराया है और वो सैंपल अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो हमने उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो हमने उसको लियो रोटेटरी बोला है। तो आई होप आपको हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3 केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 का पहला टॉपिक समझा होगा। थैंक यू।